हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एएलपी प्रयागराज जोन का एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या कटअप जाने की संभावनाएं हैं, प्रयागराज जोन में कितना आपका यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं हैं, और अन्य जोनों के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि यहाँ पे आपके कितने मार्क्स होने चाहिए सीबीटी 2 में और साइको में कितना आना चाहिए, तब जा करके आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये पहले हम प्रयागराज का यहाँ डिस्कशन करें। तो प्रयागराज में जो है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कि ये वैकेंसीज की डिटेल है, और ये आपका सीबीटी 2 का 70% मार्क्स यहाँ पे काउंट होता है। उसके बाद में ये फाइनल आपका साइको में से 30 जो होगा, 30 मार्क्स आपका साइको से उसमें से आउट ऑफ 30 जितना गेन करेंगे वो ऐड होगा और फाइनली कटअप बनेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सीबीटी 2 में जो है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो 4856 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से 3440 कैंडिडेट का डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस आधार पे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है इलाहाबाद जोन के लिए, प्रयागराज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रयागराज पहले ही यहाँ पे रेड जोन में था। यहाँ पे आपका प्रयागराज का पहले सीबीटी 2 में भी आपका कटअप ज़्यादा गया था, मतलब इस बार भी यहाँ पे कटअप ज़्यादा हाई जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपका सीबीटी 2 का 70% मार्क्स यहाँ पे काउंट होता है। तो 70% आपका सीबीटी 2 का काउंट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे सीबीटी 2 में ही हाई कटअप है, तो दैट मीन्स यहाँ फाइनल कटअप भी थोड़ा हाई जाने की संभावना है। तो प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो जनरल कैटेगरी में कितना है। तो जनरल कैटेगरी का आपका जो है कि प्रयागराज में 68 है, तो इसका 70% यहाँ पे आपका काउंट हो जाएगा। तो और एससी कैटेगरी में आपका कितना है, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी में सीबीटी 2 का 51 गया हुआ था, वही एसटी के लिए आपका गया हुआ था यहाँ पे 26। तो एसटी में बहुत ही कम था, तो एसटी का यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फाइनली भी आपका कटअप जाएगा वो थोड़ा कम रहेगा। ओबीसी के लिए जो कटअप था ये भी काफ़ी हाई था कंपेयर टू अदर जोन। दूसरे जोन के कंपेयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका मुजफ्फरपुर छोड़ दें तो बाकी के कंपेयर में ये हाई ही है। तो ये 64 गया हुआ था ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कटअप गया हुआ था सीबीटी 2 में वो 40 गया हुआ था। तो एवरेज था कि जितना आपका मैक्सिमम जोन में गए हुए थे उतना ही के लगभग लगभग आपका ईडब्ल्यूएस में है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी डिटेल जानेंगे कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप हो सकती है। प्रयागराज जोन का यहाँ पे एनसीए रीजन है, और जो नदर्न रेलवे है यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स की आप एनालिसिस करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एनसीआर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 493 है। नदर्न रेलवे में आपका क्या है, प्रयागराज जोन में 21 है। इस प्रकार से जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 514 है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो आपका एनसीआर रीजन की वैकेंसी है वो आपका 58 है, और जो नदर्न रेलवे एनआर रीजन का है वो 7 है। तो टोटल यहाँ पे एससी के लिए 65 सीट है इस बार। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में आपका जो है कि एनसीआर रीजन में 60 है, और जो आपका एनआर रीजन है उसमें 3 है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 63 जो है वैकेंसी इस बार निकाली गई थी प्रयागराज जोन से। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है कि प्रयागराज का एनसीआर रीजन जो है वहाँ पे आपका 90 वैकेंसीज है, और जो एनआर रीजन है नदर्न रेलवे वाला पोर्शन जो है वहाँ पे आपका 12 है। तो इस प्रकार से टोटल 102 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एनसीआर रीजन में 101 यहाँ पे वैकेंसी था, एनआर रीजन में 2 था, तो टोटल 103 यहाँ पे वैकेंसी थी। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो एनसीआर में 802 था और एनआर में आपका क्या था, 45 थे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 847 वैकेंसी प्रयागराज जोन से था। अब यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हैं तो कितने कैंडिडेट हैं, कितने मार्क्स ला रहे हैं उसको देखें, ठीक है। और इस आधार पर हम यहाँ पे कटअप की बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 95 से ज़्यादा नंबर लाने वाला जो कैंडिडेट है वो लगभग 4 हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का एक बंदा है और ओबीसी का 2 है। ईडब्ल्यूएस का एक बंदा है जिसने 95 से ज़्यादा मार्क लाया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं कैंडिडेट, तो इसमें कटअप भी आपका हाई जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका 90 से ज़्यादा आपका कितने कैंडिडेट ने लाए हैं, 58 कैंडिडेट ने लाए हैं। अदर जोन में 58 क्या, एक दो कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते हैं आपके 90 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद में आपका 58 कैंडिडेट ने 90 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 24 कैंडिडेट ने ज़्यादा लाए हैं, ओबीसी में 26 ने, और ईडब्ल्यूएस वाले 8 कैंडिडेट ने आपका 90 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लाए हैं।
वही आपका 85 से ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे टोटल 358 आपके जो हैं कि कैंडिडेट ने यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाए हुए हैं 85 से ज़्यादा। और अनरिजर्व कैटेगरी में आउट ऑफ इसमें आपका 101 है, और ओबीसी के आपका 200 कैंडिडेट हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले जो है 45 हैं, और एससी वाले 11 कैंडिडेट ने 85 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो वही आपका 80 से ज़्यादा की बात करें तो 80 से ज़्यादा आपका मार्क लाने वाले जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 996 हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 242 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के आपके 556 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 138 कैंडिडेट है, एससी का आपका 57 कैंडिडेट है, एसटी का 3 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे 75 से ज़्यादा की बात करें तो 75 से ज़्यादा में तो आपका बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, 1747 कैंडिडेट यहाँ पे मिल जा रहे हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी के आपके 377 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, ओबीसी में सबसे ज़्यादा आपका मिल रहे हैं 997 कैंडिडेट यहाँ पे आपका जो डाटा है उसके आधार पे। और ईडब्ल्यूएस जो है कि उसमें 245 आपका यहाँ पे कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, और एससी में आपका 121 आपका कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, और एसटी में यहाँ पे आपका 7 कैंडिडेट मिल रहा है। तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो चाहिए वो 514 ही चाहिए। तो 514 यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका सबसे ज़्यादा 514 लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कहाँ तक मिल जाएगी, तो 80 के आसपास में देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे 996 कैंडिडेट मिल जाते हैं। 996 कैंडिडेट हैं, तो ये 996 कैंडिडेट का आपका इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी 80 ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उनको तो आपका रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत ही आना है। तो इस वजह से ये जो है कि जो भी ओबीसी वाले भी कैंडिडेट है जिनका आपका 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, या फिर आपका जो जनरल कैटेगरी का जो आपका ये है उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो वो सारे कैंडिडेट का जो डेटा होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आएगा। क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ही है कि किसी के लिए वो रिजर्व नहीं है, जो भी अच्छा नंबर लाएगा उसका आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आपके कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन बाकायदे जो है कि वो कैटेगरी का बेनिफिट CBT 1 या CBT 2 में किसी प्रकार से नहीं हुआ हो, तभी वो अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब कि CBT 1 में भी उन्होंने आपका अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया था, CBT 2 में भी अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया था, तब जा कर के वो कैंडिडेट आपका अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। अदरवाइज वो अपने ही कैटेगरी के अंतर्गत अपने ही कैटेगरी का यहाँ पे जो सीट का कट ऑफ है वो आपका राइज करेंगे। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हम समझे तो ये 996 में से आपका मान के चले कि हमारा 40% कैंडिडेट फेल भी हो जाता है, तब भी जाकर के जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए उसके लगभग आपका कैंडिडेट यहाँ पे इनको 514 कैंडिडेट मिलने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे इस वजह से जो है कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो लगभग 80 के आसपास तो रहेगा। तो अभी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम बताना चाहेंगे कि कितना आपका यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावनाएँ हैं। तो वो संभावनाएँ लगभग 79 से 80 के बीच में दिख रहा है कि 79 से 80 के बीच में आपके हैं मार्क्स। तो इतने मार्क्स आ जाते हैं तब जा कर के आप क्या है कि यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें से आपका CBT 2 का 70% मार्क काउंट होगा, और 30 मार्क्स में से आउट ऑफ 30 आप जितना साइको में लेकर के आते हैं उतना काउंट करने के बाद आपका इसके रेंज में आ रहा है 79-80 प्लस आ रहा है, तब जा कर के आप क्या है अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करने की यहाँ पे संभावनाएँ दिख रही है। ये रेड जोन के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कटअप में से भी ये जोन भी आपका प्रयागराज जोन भी आ रहा है, जिसमें कटअप ज़्यादा जा रहा है। ऐसे ही कलकत्ता जोन है उसमें भी आपका कटअप ज़्यादा जा रहा है। तो सारे आपको एनालिसिस करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप पहले की वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि रांची जोन के लिए वो ग्रीन जोन साबित हो रहा है। वहाँ पर आपका लगभग 65 के आसपास में जनरल कैटेगरी क्वालिफाई हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका प्रयागराज में कितना जा रहा है, तो डाटा के अकॉर्डिंग ये 79 से 80 में आपका अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं जनरल कैटेगरी के क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ओबीसी का कितना यहाँ पे जा सकता है कटअप, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो ओबीसी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है इस बार वो 102 सीट के लिए ये वैकेंसी है। और जो कटअप गया हुआ था ओबीसी का वो आपका CBT 2 में भी अच्छा खासा गया हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 64 गया हुआ है कंपेयर टू अदर जोन, ये आपका बहुत ही ज़्यादा है CBT 2 में। तो यहाँ पे इस वजह से जो है कि CBT 2 का 70% यहाँ पे मार्क काउंट होगा, तो डेफिनेटली ये आपका ओबीसी का यहाँ पे कटअप ज़्यादा रहने की पूरी संभावनाएँ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 102 कैंडिडेट कहाँ तक में मिल जाएंगे, तो कुछ कैंडिडेट तो ओबीसी वाले शिफ्ट हो जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, और कुछ मान के चले कि साइको में फेल हो जाते हैं, और कुछ आपका RRB JEE ये सब में आपका अपॉइंटमेंट हो गया। तो उस कैंडिडेट को हम यहाँ पे नेगलेक्ट करके भी चलें तो वो भी आपका कितना यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं दिख रही है, तो वो लगभग आप बोल सकते हैं कि ये आपका 75 से 80 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। ये भी आपका लगभग आप बोल सकते हैं कि 76-77 के आसपास यहाँ पे
76 प्लस आपके हैं ओबीसी में, तो यहाँ पे संभावनाएं थोड़ी दिख रही है ओबीसी कैटेगरी के लिए। इससे कम में तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, ये रेड जोन के अंतर्गत है इस वजह से, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ही उतना ज़्यादा मार्क्स CBT 2 में लेकर के आए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, तो डेफिनेटली क्या है इसी वजह से कटअप भी यहाँ पे हाई जाएगा। साइको में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस साइको का मार्क्स आपका यहाँ पे इंक्लूड होकर के यदि इतना आ जाता है तो आप इसमें आपका इलाहाबाद जोन से आप क्वालिफाई करने की पूरी संभावनाएँ हैं। आगे बात करें कि यहाँ पे अगला जो है कि आपका यहाँ पे जो कैटेगरी है उसका हम ले ले तो आपका एससी कैटेगरी का समझिए, तो एससी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो 65 है। तो 65 में से आपको 65 कैंडिडेट चाहिए, तो एससी में आप यहाँ देख सकते हैं कि 65 कैंडिडेट कहाँ तक में मिल रहे हैं, कितने मार्क्स में मिल रहे हैं, तो 57 कैंडिडेट जो है कि आपका 80 मार्क्स तक में मिल रहे हैं। तो इससे नीचे ही जाएगा तो 121 आपका क्या है 75 मार्क्स में मिल जा रहे हैं। इसमें से आपका ये रिजर्व कैटेगरी है, तो डेफिनेटली इसके तो आपका कैटेगरी में दूसरे कैंडिडेट आ नहीं सकते हैं, कोई भी दूसरा कैंडिडेट एससी कैटेगरी का जो सीट है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो जो भी यहाँ पे 65 सीट है वो 65 सीट तो आपको एससी कैटेगरी के अंतर्गत ही भरा जाना है। तो इसमें से 121 आपका यहाँ पे मिल रहे हैं 75 के रेंज में, 75 या 75 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले में, तो यहाँ पे आपका कितना कटअप जाने की संभावना है। इससे 70 से आप ले लें तो 70 में आपका क्या है कि 213 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो हम मान के चलें कि आपका इसमें से कुछ आपका जनरल कैटेगरी में यदि शिफ्ट हो गए हैं ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैटेगरी कैंडिडेट 11 ये सब आपका जो है कि ये 85 से ज़्यादा मार्क्स लाए थे, तो इन सबको हम शिफ्ट करते यदि आपका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उसका यदि 60% के आसपास भी निकाल लें तो हमारे पास ये जो आपका कैंडिडेट हैं जितना 65 चाहिए उतने उससे कहीं ज़्यादा ही कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए भी कटअप ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। एससी में भी जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं उन्होंने अच्छे खासे नंबर यहाँ पे लेकर के आए हैं, तो एससी का भी इस जोन में इलाहाबाद जोन में कटअप ज़्यादा जाने की संभावनाएँ यहाँ पर दिख रही है। ये लगभग 71 से 72 के बीच में आपका 71 प्लस आपका यहाँ पे मार्क्स हैं, तो आप एससी कैटेगरी से यहाँ पे क्वालिफाई करने की आपकी संभावनाएं हैं। तो एससी के लिए भी यहाँ पे आपका देख सकते हैं अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे जो भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं 80 या 85 से ज़्यादा, तो उन सबको हम शिफ्ट भी कर दें तब भी जा कर के उनको इग्नोर करके आपका यहाँ पे लें तब भी आपका 71 प्लस के लगभग यहाँ पे कटअप जा रहा है। तो इतना आपके मार्क्स होने चाहिए तब यहाँ पे आपकी संभावनाएं हैं कि आपका शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत सिलेक्शन की। अब बात करें कि अगला शेड्यूल ट्राइब्स में कितना जा सकता है, तो शेड्यूल ट्राइब्स में तो CBT 2 में भी इनका कटअप बहुत ही कम गया था। तो देख सकते हैं कि प्रयागराज में आपका एसटी कैटेगरी का क्या है कि 26 से आपका गया हुआ था, जिसमें से 7 गुना 7 पॉइंट समथिंग आपका लिया गया था, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट लिए गए थे तब जाकर के इतना कटअप गया था। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए जो है कि ये ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे इतना रेड जोन होने के बावजूद भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो चाहिए वो 63 है, और जो अवेलेबल डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 63 कैंडिडेट तो लगभग आप कहाँ पे मिल पा रहा है 55 के रेंज में मिल पा रहा है। यहाँ देख सकते हैं एसटी कैटेगरी के लिए 65 कैंडिडेट है, तो इतने के रेंज में मिल पा रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ डाटा का शॉर्टेज है, ये आपका टोटल इतने कैंडिडेट जो हैं 4856 कैंडिडेट अपियर हुए हैं, जिनमें से 3440 कैंडिडेट का ही डाटा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बोल सकते हैं कि ये यदि कुछ डाटा एसटी कैटेगरी वाले नहीं फिलअप किए हैं तो उनका यहाँ पे इंक्लूड भी कर लें तब भी जाकर के कितना यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं हैं। तब भी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट तो डेफिनेटली फेल कर जाएंगे साइको में, तो ये आपका और साइको में यदि फेल कर जाते हैं और ये जो आपका 1-2 कैंडिडेट यदि आपका जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं तब जा कर के यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप कितने के लगभग चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका लगभग बहुत ही कम मार्क्स जाने की संभावनाएं हैं। ये 50 से लेकर के 52 के आसपास में दिख रहा है कि आपका साइको का इंक्लूड करके आप क्या है 50 से 52 प्लस के मार्क के बीच में ला रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप इसमें एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो अभी अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई करने की पूरी संभावनाएं एसटी कैटेगरी के लिए निकल करके आ रही है, ठीक है। तो इतने मार्क्स हैं तब जा करके आप यहाँ पे खुद को सिक्योर जोन में आपका एसटी कैटेगरी के अंतर्गत मान सकते हैं। अब आ जाएँ EWS कैटेगरी के लिए, तो EWS कैटेगरी के कितने यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएँ हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो आपका EWS कैटेगरी के लिए 103 वैकेंसीज है, और 103 वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो यहाँ पे आपका कैंडिडेट चाहिए तो वो कहाँ पे मिल पा रहे हैं, कितने नंबर से ज़्यादा मिल पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 103 कैंडिडेट चाहिए, तो जिसमें से आपका 80 से ज़्यादा लाने वाले तो 138 है, और 75 से ज़्यादा लाने वाले में 245 है। तो मतलब और यहाँ पे आपका 70 से ज़्यादा लाने वाले में 364 है। तो यहाँ पे EWS में भी ज़्यादा कैटेगरी का यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, और जो ऊपर में ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं वो आपका क्या है कि जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, अनरिजर्व में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका
EWS के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लगभग 74 के आसपास दिख रहा है कि ये आपका, यदि कैंडिडेट को मैं यहाँ पे 60% कैंडिडेट को ही पास मानता हूँ, 40% को इग्नोर कर देता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं वो आपका फेल कर जाए, और कुछ कैंडिडेट जो हैं कि RRB JEE ये सब में क्वालिफाई हो जाए तो उनका आपका वहाँ पे चले जाएँ, तब जा करके क्या है कि ये आपका कितने कैंडिडेट का कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, तो 74 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है कि 74 प्लस आपके EWS कैटेगरी में है मार्क्स, तो जा करके आप यहाँ पे क्वालिफाई करने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कटअप है। अब फाइनल RRB का आप देखते हैं कि कितना जाता है, बट अभी अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो इतना एक्सपेक्टेड कटअप है। आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। प्रयागराज जोन को आपके अकॉर्डिंग ये आपका रेड जोन है या नहीं है। तो यहाँ पे जो डाटा है, डाटा तो आप यहाँ पे भी खुद भी देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये आपका रेड जोन है। तो रेड जोन में आपका कटअप थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो एक बार ही फिर से रिकॉल करवा दें कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे था, तो 79 प्लस है, तो जा करके आप यहाँ पे खुद को सिक्योर मान सकते हैं। OBC में 76 के आसपास है, 76 प्लस है, तो आप यहाँ पे सिक्योर जोन में मान सकते हैं। तो वही EWS वालों के लिए थोड़ा सा 2 मार्क्स आप यहाँ पे कम ले सकते हैं, तो ये 74 प्लस है। SC कैटेगरी के लिए भी ज़्यादा कम नहीं था क्योंकि उतने कैंडिडेट मिल जा रहे थे, तो ये 72 प्लस आपका मार्क्स जाएगा, तब जा करके क्या है कि इसमें क्वालिफाई करने की संभावना है। ST में बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, इसलिए यहाँ पे आपका जो कटअप है वो कम जाने की संभावनाएं हैं। 52 प्लस आपके मार्क्स हैं, तब जा करके इसमें आपका क्वालिफाई करने की संभावनाएं निकल करके आ रही है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है आपका प्रयागराज जोन के लिए। तो इस प्रकार से लगभग आपका एक्सपेक्टेड कटअप जाने की संभावना है। अन्य जोनों का भी हमने डिस्कस कर रखा है एक एक वीडियो बना करके, तो आप उसको भी जा करके वॉच कर सकते हैं। रांची जोन के लिए भी बना दिए हैं, आपको सिकंदराबाद के लिए भी बता दिए हैं कि कितना आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। इसी प्रकार का डाटा का एनालिसिस करते हुए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी एनालिसिस करते हुए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।